सबको जय मसीह की। मेरे प्रिय यीशु मसीह के मधुर नाम में आज हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर हर वक्त संभालता और संवारता है। इसमें हम पढ़ते हैं कि हमारे सामने निर्धारित दौड़ में भाग लेना है। और पौलुस कहते हैं कि दौड़ में तो सब दौड़ते हैं, सारी दुनिया आजकल व्यस्त है, दौड़ रही है, भाग रही है। क्या चीज़ के लिए? रुपया के लिए, पैसा के लिए, ये के लिए, वो के लिए। लेकिन तुम ऐसे दौड़ो, इनाम जीत लो। और तुम ऐसे दौड़ खत्म करो कि कोई तुमको अहेर न करने पाए, कोई तुमको आ करके दूसरा सुसमाचार सुनाने न पाए। मेरे प्रिय, एक आयत हम पढ़ लेंगे कि गलतियों की कलीसिया को परमेश्वर क्या कहता है। गलतिया 5 अध्याय का 7 पद में हम पढ़ते हैं। एक आयत हम पढ़ लेंगे, गलतिया 5 अध्याय का 7 पद। इसमें हम पढ़ते हैं इस प्रकार, आप तो, यहाँ पर है तुम तो, आप तो भली भांति दौड़ रहे थे। क्या? आप तो भली भांति क्या कर रहे थे? दौड़ रहे थे। अब किसने आपको रोक दिया कि सत्य को न मानो? आपको किसने रोका? आप सोच रहे थे कि हम तो दौड़ रहे हैं और जीत करके ही दम लेंगे। दौड़ में मेरे प्रियो दौड़ते हैं और सब कुछ करते हैं। दौड़ में तो दौड़ते हैं। बच्चे लोग खेलना कूदना बंद करो, भाई मत खेलो। दौड़ में सब दौड़ते हैं, लेकिन इनाम एक को मिलता है। मेरे प्रियो, मसीही दौड़ गजरा मूली का दौड़ नहीं है। मसीही दौड़ लूट भसोट का दौड़ नहीं है। मसीही दौड़ चर्च में विश्वास योग्यता के साथ दौड़ने का दौड़ है। मेरे प्रिय, इसीलिए संत पौलुस अपने आत्मिक पुत्र तीमुथियुस को बोलते हैं कि कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए, पर वचन, प्रचार, विश्वास, अपने विश्वासियों के सामने क्या करना? विश्वास योग्य बने रहना। क्योंकि वो यादगार की पुस्तक जो परमेश्वर स्वर्ग में है वो लिखता है कि आज ने ये चीज किया। एक आयत हम पढ़ लेंगे, मलाकी 3 अध्याय का 16 पद पढ़िए। मलाकी 3 अध्याय का 16 पद। इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है कि जब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की। कौन बात किया? कौन बात किया? यहोवा के भय मानने वालों ने। कहाँ बात किया? आपस में। इसमें हम पढ़ते हैं कि यहोवा के भय मानने वालों ने आपस में बातें की। सोचिए, और यहोवा का ध्यान धर कर उनकी सुनता था। यहोवा पूरे यत्न से उनको वो सुनता था। और जो यहोवा का भय मानते और उसके नाम का सम्मान करते थे, उनके स्मरण के निमित्त उसके सामने एक पुस्तक लिखी जाती थी। किसके सामने? यहोवा परमेश्वर के सामने। किसका? जो यहोवा परमेश्वर के नाम का स्मरण करते थे, सम्मान करते थे, यीशु का सम्मान करते थे। आज मेरे प्रियो, यीशु का सम्मान कोई करता नहीं है। आजकल कलीसियाओं में, संस्थाओं में लूट घसुट मचा हुआ है। ये टीचिंग, वो टीचिंग, ये यीशु, वो यीशु।
हम बाल यीशु के बारे में हम पढ़ते हैं रोमन कैथोलिक में, वहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह बच्चा है और उन्हीं का सिर्फ फोटो होता है बाल यीशु के बारे में। वो कौन सा यीशु है मेरे? यहोवा विटनेस वाले कहते हैं कि हम स्टाइल वाला यीशु के बारे में हम प्रचार करते हैं, गलत टीचिंग देते हैं। ये कहाँ से आते हैं? ये कलीसिया से पैदा होते हैं। डर आज के डेट में जो सच्चा मसीही है, जो सच्चा भक्त है, उसको डर है तो अपने लोगों से, कलीसिया से डर है। क्यों? गलत बिजना उत्पन्न हो जाए। हम पढ़ते हैं यीशु मसीह ने 100 भेड़ों का दृष्टांत दिया, राई के दाने का दृष्टांत दिया, बीज बोने वाला का दृष्टांत दिया। ये सब भेद की बातें हैं। वचन में ऐसा कोई बात नहीं है जो प्रकाशित नहीं किया गया है, जो खोला नहीं गया है। इसमें पढ़ते हैं, इसमें हम पढ़ते हैं कि यहोवा का भय मानने वाले के सामने एक यादगार की पुस्तक लिखी जाती थी। फिर से एक आयत आप पढ़ लीजिए, मलाकी 3 अध्याय का 16 पद, ध्यान से। तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की। क्या? यहोवा के भय मानने वालों ने आपस में बातें की और यहोवा ध्यान धरकर उनकी सुनता था। ध्यान से परमेश्वर उनका सुनता था। कि आज हम कलीसिया में ध्यान से सुनते हैं? नहीं। हम कहते हैं कि वो 10 साल से, तो हम 20 साल से हैं मिनिस्ट्री में। वो 10 साल से है तो हम 20 साल से हैं और मैं सब कुछ करता हूं। सोचिए, मैं सब कुछ करता हूं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि हमको हर वक्त केयरफुल रहने की जरूरत है। बच्चे लोग गलती करते हैं तो चाबुक उनको मारने का जरूरत होता है, क्योंकि उनको चाबुक मारेगा वो सही रहेगा, उसका प्राण नरक के कुंड से बच जाएगा चाबुक लगाने से। क्योंकि नीति वचन क्या कहता है कि जो बाप अपने बेटे को छड़ी नहीं मारता है, सबसे बड़ा शत्रु है, वो दुश्मन है। वो ये अपने बच्चे को अच्छी तरह से परवरिश नहीं करता है, उसको छाकुन मार, छड़ी लगा, उसका प्राण अधलोक से बच जाएगा। मेरे प्रिय, इसमें हम पढ़ते हैं कि यहोवा के भय मानने वालों ने आपस में बातें की। क्या? जब एक मसीही भाई बहन इकट्ठा होते हैं तो उनके बीच में परमेश्वर हाजिर रहता है। और जब मसीही भाई बहन इकट्ठा होते हैं तो आत्मिक गीत गाएं और आत्मिकता की बातें करें, ना कि चुगलियों की बातें करें, निकलोइयों की बातें करें। इसमें हम पढ़ते हैं कि यहोवा ध्यान धर के उनकी सुनता था और एक पुस्तक लिखता था, यादगार की पुस्तक। याद रखना कि परमेश्वर लेखा लेगा कहाँ से? यादगार की पुस्तक से, करनामे की पुस्तक से। आज के मसीहियों, सुधरने की जरूरत है, क्योंकि हमारे सामने एक निर्धारित दौड़ है जो हम दौड़ते हैं, और वो दौड़ खत्म कब होगा? जब आपका शरीर से प्राण निकल जाएगा और आत्मा यहोवा परमेश्वर के पास पहुंच जाएगा। इसमें हम पढ़ते हैं उनके सामने, किनके सामने? आपके सामने जब आपका सम्मेलन होता है तो उस दिन यहोवा परमेश्वर पुस्तक लिखता है, लिखी जाती थी। सेनाओं का यहोवा यह कहता है, जो दिन मैंने ठहराया है उस दिन वे लोग मेरे वरन मेरे निज भाग ठहरेंगे, और मैं
उनसे ऐसे ही कोमलता करूँगा जैसे कोई अपने सेवा करने वालों के पुत्र के से करे। सोचिए, आपका यादगार की पुस्तक में आपका कारनामा लिखा जाएगा और यहोवा परमेश्वर उस दिन आपको वही कोमलता दिखाएगा जो कोमलता आप अपने कलीसिया में दिखाते हैं। कलीसिया आपके बाप का नहीं है, चर्च आपके बाप का नहीं है, चर्च परमेश्वर का है। लोग बोलते हैं ना, मेरी कलीसिया, मेरी झंडा, मेरी कलीसिया, मेरी गाड़ी, मेरी बीवी। ये कहने वालों, याद रखो, कलीसिया आपके बाप का प्रॉपर्टी नहीं है। कलीसिया जीवते परमेश्वर का है, पास्टर के बाप का, संस्था के बाप का लिखाया हुआ जागीर नहीं है। मलाकी 6:16 में हम पढ़ते हैं कि यहोवा के भय मानने वालों ने आपस में बातें की और परमेश्वर यहोवा ध्यान से सुनता था और उनके स्मरण की यादगार की पुस्तक में, याददाश्त की पुस्तक में उनके कारनामे लिखता था। 17 पद में है कि मैं वही कोमलता दिखाऊंगा जब मैं बादलों पर आऊंगा। इसीलिए हमारे सामने निर्धारित दौड़ में भाग लेना, बड़ी खुशनसीब लोग होते हैं जो उस दौड़ को आत्मा और सच्चाई के साथ पूरा करते हैं। मेरे प्रिय, आज की कलीसिया, आज के बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं, ये टीचिंग, वो टीचिंग, वो पिचिंग, वो पेचिंग करते हैं, लेकिन याद रखना, परमेश्वर यादगार की पुस्तक जब खोलेगा, आज आपने क्या किए हैं, किस विश्वासी को छेड़े हैं, क्योंकि भेड़ों के बीच में भेड़िया पास्टर बन करके, भविष्यद्वक्ता बन करके घुसते हैं और जो चोरी छिछोरी स्त्रियाँ रहती है, लूज कैरेक्टर वाली, उनको वो जकड़ लेते हैं। वो सच्चाई तो सीखती रहती हैं, लेकिन सच्चे परमेश्वर के पहुंच तक नहीं होती। सीखेंगी लेकिन उनका पहुंच नहीं होगा। चाहे वो पहुंच क्यों नहीं होता है, कारण है क्योंकि वो पाप में दबी हुई हैं। आज जो पास्टर स्वर्गदूत बनकर के प्रचार करता है, वो स्त्री जानती है कि अरे ये नीच आदमी है, हम इसको जानते हैं कि इसका कैरेक्टर क्या है, ये कच्चा आदमी है, ये कचरा खाने वाला आदमी है। सोचिए, क्योंकि यादगार की पुस्तक में मलाकी 3 और 16 और 17 पद में आपका पुस्तक, मेरा पुस्तक, जितने यीशु मसीह में हमारे सामने निर्धारित दौड़ में दौड़ते हैं, यादगार की पुस्तक में उनका नाम लिखा हुआ होगा, उनके कारनामे। क्योंकि जब हम मोबाइल से वीडियो बनाते हैं तो उस कारनामे को हम लोगों तक फैलाते हैं, लेकिन परमेश्वर उस कारनामे को कब आपको झटका देगा, जब यीशु बादलों पर आएगा 7 साल के लिए और कलीसिया अपने दुल्हा से मिलने के लिए जाएगी, तो वहां पर आपका कारनामा यादगार की पुस्तक में आपका रिवाज होगा। यदि यादगार की पुस्तक में आपका यादगार नहीं लिखा गया है, तो मेरे प्रियो, ये समझ लेना कि आप पुनरुत्थान के दिन आपका शरीर नहीं बदलेगा, आपका पुनरुत्थान नहीं होगा, आप नरक का पुनरुत्थान में जाएंगे। क्योंकि हमारे सामने वो दौड़ना है जो आत्मा और सच्चाई के साथ होता है। आजकल बहुत सी ऑर्गेनाइजेशनें हैं, बहुत सा टीचिंग है। यीशु ने कहा कि अंत के दिनों में भरमाने वाले आएंगे, वहाँ यीशु आया है, यहाँ यीशु आया है। वो चुने हुए व्यक्ति को भी भरमा देंगे। हम बुलाए हुए व्यक्तियों के बात हम नहीं करते, बुलाए हुए तो पूरा संसार है, लेकिन चुने हुए जिस पर सील लगा है वो बहुत थोड़े हैं।
चुने हुए व्यक्ति कौन है आप जानते हैं। मनुष्य तन में जितने व्यक्ति पैदा होते हैं मेरे प्रियो, वो जानते हैं कि मैं स्वर्ग में जाऊंगा कि नरक में। हम छुप छुप कर पाप करता था, क्या हम घमंड से बोलेंगे हम स्वर्ग में जाएंगे? नहीं, नरक के कुंड के लिए है आप हैं। हमने जब लारा दाता से पूछा कि बहन आपने नरक के कुंड में क्या क्या देखा, उसने बोला कि संदीप बाबू हमने ये देखा कि बहुत से लोग उसमें तड़प रहे हैं, जिसके बारे में मैं कभी कल्पना नहीं करती थी वो व्यक्ति नरक के कुंड में तड़प रहा है। सोचिए, हमने सोचा कि सिस्टर तब फिर कौन जाएगा वहां पर? उसने बताया कि जिसके कपड़े में दाग नहीं है, जिसका कपड़ा में मैल नहीं है, जिसका कपड़ा सफेद है। ये नहीं बोलना कि पास्टर सफेद कुर्ता पहनता था, हाँ बड़ी पवित्र बड़ी पवित्र। पवित्रता आपका यादगार की पुस्तक में दिखाई देगा, ऐसे नहीं दिखाई देगा। आप जानते हैं कि आप क्या करते हैं, हम जानते हैं कि हम कौन सा पाप करते हैं छुप छुप के। आप जानते हैं कौन सा पाप करते हैं छुप छुप के। मेरे प्रियो, यीशु कहता है, पौलुस कहते हैं, मेरी सी चाल चलो। तुमको किसने दूसरा यीशु के बारे में सुसमाचार सुना दिया? तुम तो अच्छा दौड़ रहे थे, हाँ? किसने तुम्हें बहका दिया? तो झूठे शिक्षकों ने, झूठे पास्टरों ने, झूठे भविष्यवक्ताओं ने, जो आपके अंदर ही पैदा होते हैं। कलीसिया में कंटीले बीज बाहर से नहीं आते हैं। मत्ती 13 अध्याय में हम पढ़ते हैं बीजों के बारे में कि एक किसान अच्छा बीज डाला और शत्रु आया और जंगली बीज डाला। कब? जब वो सो गया था। सोया क्यों? क्योंकि उसको घमंड आया कि मैं तो 40 साल से 45 साल से यीशु का प्रचार करते हैं, हमको तो सारी दुनिया जानती है, तुमको कोई नहीं जानता। जब यीशु नहीं जानता, कोई नहीं जानता। यदि यीशु जानता है और सारी दुनिया आपको नहीं जानती है, कोई बात नहीं, आपका नाम उस जीवन के पुस्तक में होगा, यादगार की पुस्तक में होगा और आपको रिवार्ड परमेश्वर देगा। आप बादलों पर मिलने के लिए यीशु मसीह से जाएंगे, तो रिवार्ड पाने के लिए। इसमें हम पढ़ते हैं, एक आयत हम पढ़ लेंगे, 2 तीमुथियुस 2 अध्याय का 22 पद। इस प्रकार से, जवानी की अभिलाषा से भाग और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म, विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। क्या कर? जवानी की अभिलाषाओं से भाग। सोचिए, वो क्यों परमेश्वर कहता है कि तू भाग जा, भाग जा? कहां से भाग के जाएगा? दाऊद राजा कहता है कि हे परमेश्वर, मैं तेरी हजूरी से भाग करके कहाँ जाऊं? यदि आकाश में चढ़ूं तो भी वहां है, यदि अधलोक में जाऊं तो भी तो वहां दिखाई देता है। अंधकार हमको छिपाने का सामर्थ्य नहीं रखता है, तो मैं कहाँ भागूं? मैं तेरी आत्मा से भाग के कहाँ जाऊं? क्योंकि अंधकार का में भी आपका प्रकाश चमकता है। यहाँ पर कहता है परमेश्वर का वचन, पौलुस अपने आत्मिक बेटे तीमुथियुस को कहता है कि तू जवानी की अभिलाषाओं से भाग। मेरे प्रियो, जब हमने यूसुफ से पूछा, परमेश्वर का दास जिसमें परमेश्वर का आत्मा वास करती थी, जब हमने उससे पूछा कि परमेश्वर का दास, आप पोथी पर के यहाँ काम करते थे
अच्छा अच्छा खाना खाते थे, तो वो कौन सा पहाड़ टूट गया कि वहां से भाग गए? वो हमसे बोलते हैं कि सबसे मीठा जहर बेविचार का जहर होता है, क्योंकि उसी बात को हम पढ़ते हैं बुद्धिमानों का राजा सुलेमान की पुस्तक से, नीति वचन से, नीतिकार, कि बेश्या के मुंह से मधु जैसे उसकी वाणी टपक टपकती है, जैसे मधु टपक टपकता है, उसी तरह से बेश्या के मुंह से मधु टपकता है, टप टप। प्रभु के दास कहते हैं कि हमने यहोवा के आत्मा और उसके राज्य में हमने देख लिया था कि परमेश्वर हमको मिस्र देश का प्रधानमंत्री बनाया है, तो पोतीपर का हम गुलामी क्यों करें? क्या पोतीपर का गुलामी हम क्यों करें जब पोतीपर का बाप हमको ठहराया है? तो मैं वहां पर नौकर क्यों बनूं जब परमेश्वर ने हमको अधिपति ठहराया है? मिस्र देश का राष्ट्रपति के नीचे उसका पद है मेरे प्रिय, प्रधानमंत्री का। सोचिए, फिरौन राजा कहता है कि बस मैं गद्दी का अपने परिवार का ही देखभाल करूंगा, लेकिन सारा मिस्र देश, सारे लोग आपके अधीन होगा और आपके हुक्म से चलेगा। मेरे प्रिय, एक बात सोचने वाला है कि यूसुफ पढ़ाई करने के लिए नहीं गया, वो जेल में रहा। वो डिग्री करने के लिए बीटीएच या एमटीएच या करने के लिए नहीं गया था, अब मास्टर डिग्री करने के लिए, पीएचडी करने के लिए। मेरे प्रियो, यदि परमेश्वर की आत्मा का अभिषेक आपके जीवन में है तो परमेश्वर आपको सिखाएगा, मनुष्य नहीं। वो कहा गिनती 22 और 23 अध्याय में, बलाक राजा के बारे में पढ़ते हैं और बिलाम नबी के। मिकाएल स्वर्गदूत ने बिलाम से कहा कि तू यदि उल्ट पुल्ट बातें करेगा तो मैं तलवार से काटूंगा। उसके मूर्खता गदही मनुष्य की भाषा बोलने लगी। उसके बाद उसे भी नहीं माना। जब वो मिकाएल को देखा लंबा चौड़ा तलवार लेकर खड़ा है, वो थर-थर आने लगा। मेरे प्रिय, लेकिन बिलाम नबी ने ही इस्राएलियों को फंसा दिया। बलाक से कहा कि अच्छी अच्छी लड़कियों को इनके सामने लेके आओ कि ये लोग क्या करे, बेविचार करे और मूर्ति पूजा का प्रसाद खाए और अपने को भ्रष्ट करे। धन का लोभ भी बेविचार है, क्योंकि सारा लोभ, सारा मलिनता पाप में गिनती होती है। मेरे प्रिय, आंख की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, ये सब स्वीट जहर होता है, मीठा जहर बोलते हैं इसको। मनुष्य अच्छा से पीता है मीठा जहर। यदि कोई धूप काल में आ गया, गर्मी का मौसम है आजकल का, और कोई ठंडा पानी देता है 1 गिलास, तो शरीर गदगद हो जाता है, तरी हो जाता है शरीर में। उसी तरह से ये जो बेविचार का मीठा जहर है, आदमी गदगदा जाता है, लेकिन उसका नरक के कुंड में उसका नाम लिखा जाता है। एक आयत हम पढ़ लेंगे मेरे प्रियो। हम पढ़ते हैं एक आयत में, रोमियो 10 का 7 में एक आयत हम पढ़ लेंगे। रोमियो 7 का 10 अध्याय में पौलुस क्या कहते हैं, पढ़िए।
इस प्रकार से कहते हैं, और अधोलोक में कौन उतरेगा, और मसीह को मरे हुए में से जिलाकर ऊपर लाने के लिए कौन है भाई। मसीह जब मरा तो वो अधोलोक में गया और वहाँ के बंदी आत्माओं को यीशु ने छुड़ा प्रचार करके और अपने साथ वो अब्राहम के गोद में लेके गया। अधोलोक में कौन उतरेगा? वही जो आकाश और पृथ्वी का सृजनहार है। पृथ्वी समुद्र तल से नीचे है, लेकिन समुद्र इतना उफान नहीं मचा सकता कि पृथ्वी को डुबो दे, क्योंकि परमेश्वर के आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता। आप ही सोचिए कि समुद्र जब आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता है, तो हम और आप जब परमेश्वर के कारीगरी है, उत्तम कारीगरी, तो हमको और आपको परमेश्वर के सामर्थ्य का अनुभव करना चाहिए और उसके पवित्र आत्मा के सामर्थ्य का, और हमको दिन प्रतिदिन आगे बढ़ना चाहिए। मेरे प्रियो, मरने के बाद आपकी पत्नी, यदि आप और आपकी पत्नी और आपके बच्चे नरक के कुंड में चले गए, कोई पहचानेगा नहीं, किसी पर पैर रख करके चढ़ेगा, अपने बीवियों को कुचल करके चढ़ेगा। वहां पर लोग निकलने की कोशिश करते हैं। मेरे प्रिय, हमारे सामने निर्धारित दौड़ में भाग लेना गजरा मूली का खेती नहीं है। निर्धारित दौड़ में भाग लेना, आत्मा सच्चाई का सामर्थ्य पाना और दिन प्रतिदिन क्रियाशील रहना, वही तो जीने का रहस्य है, स्वर्ग में पहुंचने का। सोचिए, इसमें हम पढ़ते हैं कौन जाएगा? वही है यीशु मसीह, और कोई दूसरा सुसमाचार नहीं। मेरे प्रियो, आइए हम एक आयत और पढ़ लेंगे परमेश्वर के वचन से। मत्ती रची सुसमाचार 16 अध्याय का 18 पद। मत्ती रची सुसमाचार 16 पद का 16 अध्याय का 18 पद हम पढ़ेंगे। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, और मैं भी तुझसे कहता हूं। कौन कहता है मैं भी तुझसे कहता हूं? यीशु मसीह कहते हैं पतरस से कि ये मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है, और मैं इस पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। क्या? मैं उस पर कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं होंगे। मेरे प्रिय, और क्या कहता है नीचे, और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है और अधोलोक के फाटक इस पर प्रबल न होंगे। मैं तुझे स्वर्ग की राज की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा स्वर्ग में बांधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा और स्वर्ग में खुलेगा। गजब की बात है। स्वर्ग के राज की चाबी यीशु ने आपके को दिया है, आपके हाथ में दिया है। चाहे आप ताला में डाल करके आप दाहिना साइड से तरी घुमाते हैं तो बंद हो जाता है, आप बाएं साइड से तरी करते हैं तो खुल जाता है। तो खोलने और बंद करने का चाबी परमेश्वर आपके हाथ में दिया है। वो क्या कहा? आदम कौन से विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए गया था? हम पढ़ाई लिखाई के खिलाफ नहीं है। पढ़ाई लिखाई करो, नॉलेज प्राप्त करो, सब ग्रंथ पढ़ो और सच्चाई जानो, सत्य तुम्हें आजाद करेगा और कोई नहीं। क्योंकि परम पिता परमेश्वर अदन का बाग का निर्माण किया, सारे जानवरों को वन बाय वन करके अब्राहम के पास, आदम के पास लाए, और आदम ने उनका नाम अच्छा से अच्छा रखा।
वो कौन से विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए गए थे? पढ़ाई लिखाई का डिग्री का हम खिलाफ नहीं है, पढ़ाई करो, अच्छा से अच्छा करो पढ़ाई। जैसे राहुल गांधी जी पढ़ाई किए हैं, अच्छा से अच्छा पढ़ाई करो। नॉलेज प्राप्त करना जरूरी होता है, क्योंकि विरोधियों को मुंह बंद करने के लिए साउल, दूसरा का नाम जो पौलुस है, वो हर एक विरोधियों के मुंह को वो जबड़ करके बंद कर देता था, क्योंकि वो मास्टर माइंड व्यक्ति थे। परमेश्वर मास्टर माइंड व्यक्ति को चुनता है, न कि गधों को चुनता है, आलसियों को चुनता है। आलसियों को और गधों को परमेश्वर नहीं चुनता। गधों का इस्तेमाल करता है मनुष्य की घमंड को रोकने के लिए। सोचिए, इसमें हम पढ़ते हैं, एक आयत और हम पढ़ लेंगे, 2 कुरिन्थियों 11 का 4 पद। यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु का प्रचार करे और जिसका प्रचार हमने नहीं किया, या कोई और आत्मा तुम्हें मिले जो पहले न मिला था, या कोई और सुसमाचार सुनाए जिसे तुमने पहले न माना था, तो तुम उसे सह लेते हो। गजीब की बात है। कुरिन्थियों के लोगों को परमेश्वर पौलुस कहते हैं कि मैं थरथराता हूं, असमंजस में हूं कि कोई और यीशु के बारे में तुम्हारे पास आकर के प्रचार न करे, और न तुम उस दौर से वंचित हो जाओ जिस दौड़ को हमने शुरू किया है। मेरे जिस दौड़ को फर्स्ट स्टेप, जब आप पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेते हैं, तो उस दिन आप में बड़ी जोश होता है, बड़ी सामर्थ होता है धन देने का, सब कुछ करने का। हम कहते हैं कि अपने जोश को बोतल में कैद करके रखो और घी की तरह थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करो, क्योंकि ज़्यादा घी खाने से पेट डिस्टर्ब हो जाएगा। और ये जो वचन है वही खाओ कि जो तुम 50 हो। इसमें हम पढ़ते हैं, और कोई दूसरा सुसमाचार तुम्हें मत सुनाए, जो झूठे भविष्यद्वक्ता अंत के दिनों में निकले हुए हैं। जो आज एक पास्टर कहता है कि आप हमको 10 लोगों को जोड़ेंगे तो 500 रुपया देंगे, 700 रुपया देंगे। अपना दिमाग चेंज करो पास्टर साहब, क्योंकि नरक के कुंड में आप दिखाई देते हैं, स्वर्ग के राज्य में नहीं। और जितने उनके मित्र लोग हैं वे सब नरक के कुंड में दिखाई देंगे, स्वर्ग के राज्य में नहीं, क्योंकि वो पैसा का पुजारी हैं, परमेश्वर का नहीं। परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर के भेड़ों में वो भेड़िए बन करके आए हैं और एक दूसरे को फाड़ने वाले हैं, नोचने वाले हैं। जिसको पूछना है हमारे पास फोन करके पूछ सकता है, और पूछने से पहले उसके पास हमारा संदेश भी जाएगा क्या करना है, क्योंकि हम बिना प्रूफ के नहीं बोलते। हमको संस्था पैसा नहीं देती है प्रचार करने के लिए। हमको संस्था प्रचार करने के लिए पैसा नहीं देती है, इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री करते हैं। लेकिन कोई और दूसरा सुसमाचार लेकर के आता है लूट घसुट का, उनसे सावधान रहो। वो भेड़िया है जो भेड़ों के बीच में आ करके जो लूज कैरेक्टर वाली स्त्रियां होती हैं उनको अपने बस में करता है। इसमें हम पढ़ते हैं, फिर से पढ़ देते हैं, 2 कुरिन्थियों 11 अध्याय का 4 पद। यदि कोई तुम्हारे पास आकर दूसरे यीशु का प्रचार करे, यहोवा विटनेस वाले आ करके, गलत मसीह विरोधी आ करके
एंटी क्राइस्ट यानी ख्रिस्ट प्लस एंटी, मसीह तब विरोधी। 5 स्वर्ग में जाने वाली तो 5 नरक के कुंड में जाने वाली, 5 सही व्यक्ति तो 5 विरोधी। देखिए मत्ती रची सुसमाचार उसका 25 अध्याय 1 से 13, इसमें हम पढ़ते हैं कि 5 लोग प्रार्थना योद्धा हैं, परमेश्वर का डर भय मानने वाले, अपने दाग में, अपने शरीर में, अपने कपड़े में दाग लगने नहीं दिए, अपने चरित्र को स्वच्छ और पवित्र रखने वाले हैं मेरे प्रियो। और 5 लोग हैं नामधारी हैं, एंटी क्राइस्ट हैं, मसीह विरोधी हैं। आएगा तो देखा जाएगा, हम जाकर कुछ गोड़ पकड़ लेंगे, वो माफ कर देगा। अरे तुमको चाबुक लगा करके नरक के कुंड में डालेगा। मेरे सामने से हट जाओ है कुकर्म करने वालों, मैं तुम्हें पहचानता ही नहीं, तुम क्या करते हो, मैं तुम्हें जाना ही नहीं। फिर क्या प्रतिक्रिया? ये नहीं बोलना उस दिन प्रभु हमने तेरे नाम से प्रचार किया, दुष्ट आत्मा को निकाला, उसको निकाला, इसको लेके आया, उसको लेके आया, मैं तुम्हें जाना नहीं कि तुमने क्या किया। तुमने तो अपने स्वार्थ के लिए, अपने शरीर का मनोकामना पूरा करने के लिए किए, मेरे राज के लिए क्या किया। अपने शरीर में दाग और धब्बा और कीड़ा मकोड़ा सब सड़ रहा है गंदगी से। जब आलू प्याज सड़ जाता है तो आपका बीबी या आपके बच्चे उठा करके बोलते हैं कि डैडी ये आलू प्याज सड़ गया, फेंक दें, तो आप बोलते हैं फेंक इसको, हटा नजर के सामने से। यीशु मसीह उसी तरह से कहेगा छुप छुप के पाप करने वालों से, 5 कुंवारियां छुप छुप के पाप करते थी, भाग यहां से, मैं तुमको जाना ही नहीं। फिर क्या होगा? ये नहीं बोलना कि क्या करे अंजाम खुदा जाने, खुदा जानता है कि तू क्या करता है। यादगार की पुस्तक में लिखा है अच्छा से कि आप क्या करते हैं मेरे प्रियो, सोचिए। इसीलिए हमारे सामने निर्धारित दौड़ में भाग लेना सबसे जरूरी है, और पवित्र आत्मा का सामर्थ्य का अनुभव करना सबसे जरूरी है। यदि परमेश्वर की आत्मा आपके जीवन में काम करती है मेरे प्रियो, तो आप हमारे साथ निर्धारित दौड़ में भाग ले सकते हैं। यदि परमेश्वर का सामर्थ्य आपके जीवन में काम नहीं करती है, आज कान खोल के सुन लीजिए, परमेश्वर का सामर्थ्य पाना एक व्यक्ति को जरूरी है। यदि वो आप आत्मिक हैं, आपका सहकर्मी भी आत्मिक होना चाहिए, आपका खाना बनाने वाला भी आत्मिक होना चाहिए, आपकी पत्नी भी आत्मिक होना चाहिए, आपके बच्चा भी आत्मिक होना चाहिए मेरे प्रियो। यदि वो आत्मिक नहीं है, सांसारिक है, उसके जीवन को आप सवारिये छाकू लगा करके, छड़ी लगा करके, जीवन उसका अधोलोक के कुंड से बच जाएगा। क्योंकि ये मेरा सुसमाचार नहीं है, ये सेनाओं के यहोवा का वचन है मेरे प्रियो, मनुष्य का नहीं। हम इस विश्वास से चलते हैं, औरों के विश्वास से नहीं। जो ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे विश्वास अपना अपना थ्योरी बना करके रखे हैं, मसीह को टुकड़ों में बांटती हैं, मसीह टुकड़ों में नहीं बांट सकता। चारों सुसमाचार पढ़ते हैं, उसके अनुसार कार्य कीजिए, परमेश्वर आपके जीवन को संवारेंगे। परमेश्वर आपको और हमको आशीष करे मेरे प्रियो। आइए हम प्रार्थना करते हैं। यदि किसी का प्रार्थना रिक्वेस्ट है तो हमारे व्हाट्सएप वो भेज सकता है, हम आपके लिए हम प्रार्थना करेंगे। आप मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, अपने पर्सनल प्रार्थनाओं में हमको याद रखिए, हम भी आपको याद रखेंगे। पिता हम धन्यवाद करते हैं खुदावंद, दोनों बच्चों को, मैडम को, अपने आप को तेरे बलवंत हाथों के तले हम छिपाते हैं। महान प्रभु आप आशीष कीजिए पिता, सबको अपनी आत्मा से परिपूर्ण कीजिए। महान प्रभु आपके दास फ्रांसिस भाई, प्रभाकर भाई, उनके पूरे परिवार को खुदावंद आपके बलवंत हाथों के तले हम छिपाते हैं, आप आशीष कीजिए। महान प्रभु हम प्रार्थना करते हैं खुदावंद कि आज जितने वक्त इस
प्रचार को सुनते हैं, देखते हैं, उनके आत्मा सच्चाई से उनके आत्मिक जीवनों में काम कर पिता। यदि कोई पाप के हालात में है, उनके पापों को क्षमा कर पिता। काम के तलाश में काम दीजिए महान प्रभु। उनके हर एक जरूरतों को पिता आप अपने स्वर्ग भंडार से पूरा कीजिए। धन्यवाद करते हैं खुदावंद। सारा आदर महिमा पिता हम आपको देते हैं महान प्रभु। पूरे भारतवर्ष के शासन व्यवस्था को आपके हाथों में देते हैं। प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को और विदेश मंत्री जयशंकर जी को आपके हाथों में देते हैं। जहाँ भी खड़े होते हैं खुदावंद, वो विरोधियों के मुंह को बंद करने वाले हो सके महान प्रभु। धन्यवाद करते हैं। सारा आदर महिमा आपको देते हुए उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता अब से लेकर के आने वाले दिनों तक होती रहे, आमीन। प्रभु यीशु आप सबको आशीष करें मेरे प्रियो। आप मेरे और मेरे परिवार के लिए प्रार्थना कीजिए, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, आमीन। प्रभु यीशु सबको आशीष